नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ जीत हार की नहीं होती, बल्कि वो होती है एक बहुत बड़े, एक जबरदस्त बदलाव की। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी जानेंगे, सम्राट अशोक, जो एक क्रूर विजेता से शांति का दूत बन गया। तो सवाल यही है कि एक ऐसा क्रूर विजेता जिसके नाम का खौफ था, वो आखिर शांति का सबसे बड़ा पैरोकार कैसे बन गया। चलिए इस असाधारण सफर की कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भारत के पहले महान साम्राज्य से, मौर्य साम्राज्य। और सिंहासन पर बैठा है एक नौजवान, बहुत ही महत्वाकांक्षी और कहा जाता है उतना ही क्रूर, सम्राट अशोक। अपने शुरुआती दिनों में ना अशोक को उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसे चंड अशोक कहते थे, मतलब प्रचंड अशोक। उसका बस एक ही मकसद था, युद्ध के जरिए अपने साम्राज्य को हर दिशा में फैलाना, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो घटना थी कलिंग का युद्ध। अशोक के लिए कलिंग को जीतना बहुत जरूरी था। वो अपने साम्राज्य को पूरा करने के लिए आखिरी कड़ी की तरह था। तो सैन्य अभियान का मकसद बिल्कुल साफ था, कलिंग पर हर हाल में फतह हासिल करना। लेकिन इस जीत की कीमत वो इतनी भयानक थी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा अनुमान है कि इस एक लड़ाई में 1 लाख से भी ज्यादा जाने गईं। और सोचिए, उससे कहीं ज्यादा लोग बेघर हो गए। हर तरफ बस तबाही का मंजर था। युद्ध के मैदान की वो खौफनाक तबाही उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और ये बात हमें पता चलती है उसके खुद के शब्दों से। उसने पत्थर के बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवाए, जिन्हें हम आज शिलालेख कहते हैं। और उन्हीं में से एक पर वो लिखता है, अब मुझे कलिंग को जीतने का गहरा, बहुत गहरा पछतावा है। और इसी पछतावे की आग से एक नए दर्शन का, एक नए रास्ते का जन्म हुआ। एक ऐसी सोच जिसने अशोक की पूरी राजकीय नीति को ही पलट दिया। इस नए रास्ते का नाम था धम्म। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था। इसे आप एक तरह की नैतिक आचार संहिता कह सकते हैं। मतलब जीने का एक सही तरीका। इसमें अच्छी बातें थीं, जैसे सही बर्ताव करना, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना, बड़ों की इज्जत करना और सबसे जरूरी अहिंसा। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। पहले अशोक मानता था शस्त्र विजय में, यानी तलवार के दम पर दुनिया जीतना। लेकिन अब वो चल पड़ा था धम्म विजय के रास्ते पर, मतलब लोगों के दिलों को नेकी और प्यार से जीतना। ये शासन करने का बिल्कुल ही नया नजरिया था। ठीक है, सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य, अपनी ये नई बात अशोक हर एक इंसान तक पहुंचाएगा कैसे? तो इसके लिए उसने जो किया वो उस जमाने का एक तरह का मास कम्युनिकेशन कैंपेन था। उसने एक पूरा सिस्टम बनाया। सबसे पहले तो धम्म के जो सिद्धांत थे उन्हें तैयार किया गया। फिर इन संदेशों को पूरे साम्राज्य में बड़ी बड़ी चट्टानों और ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर खुदवाया गया, ताकि आते जाते लोग इन्हें पढ़ सकें। और यही नहीं, धम्म महामत्त नाम के खास अफसर भी नियुक्त किए गए, जिनका काम ही यही था कि वो जगह जगह जाकर लोगों को इन सिद्धांतों के बारे में सिखाएं। तो सवाल ये है कि अशोक के इस जबरदस्त बदलाव का असर कितना गहरा था। क्या ये सिर्फ उसके समय तक ही सीमित रहा? नहीं, उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है, किसी न किसी रूप में। अशोक ने हमें जो विचार दिए वो आज भी कितनी जरूरी हैं। अहिंसा, यानी किसी को चोट न पहुंचाना, सभी धर्मों का सम्मान करना, यहाँ तक कि जानवरों की भलाई के बारे में सोचना। एक ऐसी सरकार का विचार जो सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि न्याय और नैतिकता पर चले। और हाँ, बौद्ध धर्म के शांतिपूर्ण संदेश को भारत के बाहर फैलाने में भी अशोक का बहुत बड़ा हाथ था। और इसका सबसे जीता जागता सबूत हमारे अपने तिरंगे में है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो नीला चक्र है, वो अशोक चक्र ही तो है। वो चक्र अशोक के उसी धम्म चक्र, यानी धर्म के पहिए का प्रतीक है, जो हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आखिर में अशोक की ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी देश या समाज को चलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तलवार का जोर या फिर नेकी और नैतिकता का रास्ता? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा प्रासंगिक रहेगा।